दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जिस रेलवे सेक्शन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो है मैलानी पीलीभीत गौज कन्वर्सन। साथ ही इसके रेलवे अपडेट को भी जानेंगे कि इस रेलवे अपडेट में इस गौज कन्वर्सन क्या होता है कि पहले ये जो लाइन आपको मैं बता दूं कहाँ पे है। ये लाइन आपको ये दिख रही होगी मैलानी से पीलीभीत। ये जो है पहले नैरो गेज नहीं थी, मीटर गेज की लाइन थी। मीटर गेज की लाइन से ये परिवर्तित होकर के अब ये ब्रॉड गेज की लाइन बन रही है। दरअसल अभी क्या है कि मैलानी से पीलीभीत जाने के लिए कोई भी रेलवे मार्ग नहीं है। जो रेलवे मार्ग पहले से बनी हुई थी वही रेलवे मार्ग है, किंतु वो मीटर गेज की लाइन थी जिसे बंद कर दिया गया है बहुत पहले ही। और उस पर जो है ब्रॉड गेज मतलब बड़ी लाइन बिछाने का कार्य चालू है। उसी को लेकर के आज अपडेट भी लाया हूँ जो कि आगे मैं वीडियो में आपको दूंगा। साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि मैलानी से जो ये पीलीभीत का सेक्शन है ये जंगलों के बीच से होकर गुजरता है, माला जंगल वगैरह से गुजरता है। तो इस रेल रूट पे ब्रॉड गेज की ट्रेनों को चलाना बहुत मुश्किल भरा काम है, यात्रियों के लिए भी, जो मज़दूर जो रेल कर्मचारी काम कर रहे हैं इस पर उन पर भी, और जो जंगली जानवर हैं जैसे शेर, हाथी, बाघ, चीता, इन सब के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है आए दिन। क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये जो रेलवे रूट है ना ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि वन विभाग से एनओसी मिल नहीं रहा था। फाइनली जाकर मिला है रेलवे को, तब जाकर रेलवे इस पर कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये मैलानी से शाहगढ़ तक का जो ट्रैक है ये बिछाया जा चुका है। शाहगढ़ से आगे का जो ट्रैक है ये ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ों वाला क्षेत्र है इस कारण से इसमें देरी हो रही है, बल्कि ये बात है क्योंकि ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला क्षेत्र ये है जंगल। और संडई से लेकर के माला तक के बीच का जो ये क्षेत्र है ये बहुत ही घना जंगल है। और इस घना जंगल में मतलब हर तरह के जंगली जानवर आए दिन। हो सकता है इस रेलवे ट्रैक को, इस रेल रूट को बंद भी करना पड़े। हो सकता है, बहुत कम चांस है बंद होने का, लेकिन हो सकता है 1% के चांस में करना पड़े, क्योंकि इसमें जंगली जानवर बहुत ही ज़्यादा आए दिन आमना सामना हो जाता है। तो शाहगढ़ तक तो ऑलरेडी ट्रेन चल रही है, पहले मैलानी तक ही चलती थी। लखनऊ डालीगंज से सीतापुर के रास्ते मैलानी तक चलती थी। अब एक पैसेंजर ट्रेन डालीगंज से शाहगढ़ तक चल रही है, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। मैं उस ट्रेन का नंबर आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो ट्रेन के बारे में मैं आपको बता रहा था डालीगंज शाहगढ़ पैसेंजर का, उस ट्रेन का नंबर है 05086। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 05086। ये है उस ट्रेन का नंबर। तो इसके ऊपर जो अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ फाइनली, लेकिन पहले रेलवे स्टेशन को जान लेते हैं ये रेलवे लाइन बन जाने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये भी जान लेते हैं। पहला रेलवे स्टेशन अगर हम देखें तो शाहगढ़ तो आपको दिख ही गया, फिर संडई, फिर माला, फिर दिवड़ी और फिर फाइनली पीलीभीत। अब हम अगर इसको जूम इन करेंगे, जूम आउट, तो ये देखेंगे कि अभी अगर आप पीलीभीत जाना चाहते हैं लखनऊ से, तो आपको एक ही मार्ग देखने को मिलेगा कि लखनऊ से आप बालामऊ, शाहजहांपुर होते हुए
फिर आप बरेली आएंगे और बरेली से फिर आप जो है भोजीपुरा होते हुए जा सकते हैं इस तरीके से पीलीभीत, या नहीं तो शाहजहाँपुर से जो नई रेल लाइन बनी है शाहजहाँपुर से आप डायरेक्ट पीलीभीत जा सकते हैं। तो ठीक है, ये मार्ग भी ठीक है, लेकिन अगर ये मार्ग तैयार हो जाता है तो लखनऊ से सीतापुर लखीमपुर से डायरेक्ट पीलीभीत आ जाएंगे, जो काफ़ी शॉर्ट रूट माना जाएगा। हालांकि लखनऊ से शाहजहाँपुर होते हुए पीलीभीत जाना काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन ये एक चलन में आ जाएगा। जो नेपाल का तराई भाग वाला क्षेत्र है ये थोड़ा पिछड़ा माना जाता है, तो उद्योग व्यापार रोजगार में थोड़ी तेज़ी आएगी। लखीमपुर, सीतापुर, और जानते हैं लखीमपुर खीरी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इस कारण से थोड़ा सा नॉर्थ यूपी में भी नेपाल से सटे हुए क्षेत्र में जहाँ पे थोड़ा पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, वो थोड़ा कम होगा और गॉस कन्वर्सन हो जाएगा तो थोड़ा फ़ायदा भी होगा। तो ये था एक छोटा मोटा अपडेट रेलवे इम्पोर्टेंस का। अब जो न्यूज़ अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो अपडेट है ये अमर उजाला न्यूज़ आर्टिकल से मैं आपको दे रहा हूँ, और इसमें देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि मैलानी से पीलीभीत के बीच जल्द ट्रेन चलने की जगह आज तेज़ी से हो रहा काम। तो क्या काम हो रहा है भाई, देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक पिक है, ये ब्रॉड गेज का जो रेलवे ट्रैक है वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि इस माला संडई के बीच का जो रेलवे मार्ग है, या फिर आप ये कहें शाहगढ़ से लेकर के पीलीभीत का जो रेलवे रूट होने वाला है, इस बीच में ट्रेनों की जो स्पीड होगी वो बहुत ही नियंत्रित होगी। हो सकता है इलेक्ट्रीफाइड भी सागर के आगे पीलीभीत तक उधर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी जो रेस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रेनों को चलाया जाएगा इस रूट पर। और लॉन्ग रूट की ट्रेन इस रूट पर जल्द तो मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं कि बहुत जल्द मिल जाए, ऐसा उम्मीद नहीं है। लोकल ट्रेनें ही चलेंगी लखनऊ पीलीभीत, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बेस्ड ट्रेनें ही मिलेंगी, ये हो सकता है। तो अपडेट है यहाँ पर से मैं पढ़ता हूँ। RVNL के सिविल साइट इंजीनियर रवि प्रकाश ने बताया कि सागर से पीलीभीत के बीच युद्ध स्तर पर तीव्र गति से काम हो रहा है। संदेई हॉल्ट से माला स्टेशन की तरफ 4.5 किलोमीटर पटरियों की वेल्डिंग भी हो चुकी है। और विस्तार से हम लोग देख लेते हैं क्या है। मैलानी पीलीभीत रेलखंड के सागर से पीलीभीत के बीच पूरे सेक्शन में बड़ी लाइन का ट्रैक बिछाया जा चुका है। ट्रैक की मिनी पैकिंग का काम तेज़ी से चल रहा है। इससे मैलानी से सीधे पीलीभीत तक जल्द ही ट्रेन संचालन की उम्मीद जगी हुई है। आमान परिवर्तन आप ये देख सकते हैं के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड ने मैलानी पीलीभीत रेलखंड पर 30 मई, ये देखिए 30 मई 2018 को मेगा ब्लॉक लिया था। आमान परिवर्तन का काम पूरा होने के बाद मैलानी सागर के बीच 9 नवंबर से ट्रेन संचालन शुरू हो चुका है। मतलब 9 नवंबर बीते 9 नवंबर से ही ट्रेन संचालन शुरू हो चुका है। वन विभाग की आपत्ति के कारण माला जंगल में काम शुरू करने में देरी हुई। NOC मिलने के बाद कार्यदायी संस्था ने माला जंगल सहित सागर से पीलीभीत तक पूरे सेक्शन में ट्रैक बिछा दिया है। संदेई हॉल्ट माला स्टेशन के बीच जंगल में पटरियों की वेल्डिंग का काम जारी है। इसके अलावा माला नदी के पुल के दोनों पिलर तैयार हैं। पीलीभीत माला के बीच स्थित पुल संख्या 265 भी तैयार है। इस पर गार्डर लॉन्चिंग के, ये लॉन्चिंग लिखा हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यूपी में शुद्ध हिंदी नहीं चलती है। यूपी में जो है जो अ का उच्चारण है
जैसे कि ये वाला जो ओ का उच्चारण होता है ये नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो टोन है वो इसी तरीके से है। ऑटो को आटो, कांग्रेस को कांग्रेस, कॉपी को कापी, कॉर्नर को कार्नर, इस तरीके से बोलते हैं। तो लॉन्चिंग को यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्चिंग लिखा हुआ है, तो वो ये यूपी जानते हैं थोड़ा अच्छा स्टेट नहीं माना जाता है, पिछड़ा स्टेट है। तो आगे पढ़ते हैं के साथ ट्रैक भी पड़ गया है। माला यार्ड में मेन लाइन का काम पूरा हो गया है। यार्ड में लाइन नंबर 1 और 3 के ट्रैक बिछाने के लिए अब भी वन विभाग अड़ंगा लगा रहा है। इसी के चलते काम बाधित है, आप ये भी देख सकते हैं। आगे लिखा है विद्युतीकरण के लिए माला और संदेही हॉल्ट के बीच फाउंडेशन का काम चल रहा है। फाउंडेशन का काम पूरा होते ही खंबे गाड़ने का काम शुरू हो जाएगा। सीनियर साइट इंजीनियर ब्रिज RVNL ऐश्वर्यकांत के मुताबिक ब्रिज का काम तेजी से कराए जा रहे हैं। माला जंगल में जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। RVNL के GM और एस बाग पीलीभीत रेल परियोजना के प्रबंधक KM विश्वकर्मा का कहना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के माला जंगल में आमान परिवर्तन का काम जान हथेली पर रखकर किया जा रहा है। अक्सर बाघ और अन्य हिंसक वन्य पशुओं का सामना हो जाता है। शनिवार शाम 4 बजे एक तेंदुआ ने उनके करीब से गुजर कर गया। एक दिन बाघिन अपने 2 शावकों के साथ जंगल से निकलकर ट्रैक के पास आ गई, जिससे काम कर रहे श्रमिक घबरा गए। RVNL के सिविल साइट इंजीनियर रवि प्रकाश ने बताया कि साहगढ़ से पीलीभीत के बीच युद्ध स्तर पर तीव्र गति से काम हो रहा है। संदेही हॉल्ट से माला स्टेशन की तरफ 4.5 किलोमीटर पटरियों की वेल्डिंग भी हो चुकी है। अतिशीघ्र माला तक वेल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा। ट्रैक की मिनी पैकिंग का काम चल रहा है, इसके बाद फाइनल पैकिंग कराई जाएगी। RVNL के सीनियर साइट इंजीनियर विद्युत मधुर गोयल ने कहा कि विद्युतीकरण के लिए माला जंगल में फाउंडेशन का काम चल रहा है, जो कि 2.5 किलोमीटर तक हो चुका है। खंबे खड़े करने का काम भी चल रहा है ताकि जनवरी के आखिर तक विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाए। तो आप दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि ये डीजल लाइन से नहीं चलेगी, ये विद्युतीकरण से ही चलेगी। मतलब कि ये जो है सिंगल प्लस इलेक्ट्रीफाइड रूट रहेगी, जैसा कि अभी मैलानी से सागड़ तक है। यही थी दोस्तों पूरी अपडेट जो कि मैंने आपको दिया। इस अमर उजाला का जो रिपोर्ट है ये आपको मैंने इस वीडियो में दिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो जो लोग भी इस आमान परिवर्तन से जुड़ी खबरों का इंतज़ार कर रहे हो आप उनके साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। या फिर जो लोग भी लखीमपुर खीरी, मैलानी, पीलीभीत, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली इन क्षेत्रों से हैं, रुहेलखंड या फिर अवध के क्षेत्रों से हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं ताकि उनको भी इस रेल रूट के बारे में लेटेस्ट अपडेट पता चले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।